नमस्कार, मेरा नाम राजमीत सिंह अरोरा है। मैं एक मोशन डिज़ाइनर हूँ। अभी आपने जो वीडियो देखी वैसी वीडियो आफ्टर इफेक्ट्स में बनाना सीखते हैं। तो ये एक लोडिंग परसेंटेज का एनिमेशन है जो 0 से 100 तक एनिमेट हो रहा है और उसके साथ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक इलेक्ट्रिसिटी वाली इफ़ेक्ट आ रही है, तो वो भी कैसे बनाना है वो सीखेंगे। आफ्टर इफेक्ट्स की खूबसूरत दुनिया में आपका स्वागत है। Ctrl+N से न्यू कॉम्पोजिशन बनाएंगे, इसे मेन कह देंगे। 1080 हम स्क्वायर फॉर्मेट में वीडियो बना रहे हैं, 30 फ्रेम्स पर सेकेंड। यहाँ पर 15 सेकेंड का टाइमलाइन में ले लेता हूँ, ओके हिट कर देता हूँ। यहाँ पे आके मैं टाइटल एक्शन सेफ ऑन कर लूँगा। अब यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बैकड्रॉप है ये मैंने freepik.com से डाउनलोड किया है। आप भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक फॉलो करके freepik से ऐसे बैकड्रॉप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अब इस लेयर को मैं लॉक कर दूंगा ताकि हम इसे गलती से सिलेक्ट ना करें। अब सबसे पहले हम हमारा काउंटर बनाते हैं जो 0 से 100% तक जा रहा है। उसके लिए हम सिंपली ऊपर टेक्स्ट टूल लेंगे और कॉम्पोजिशन में टाइप कर देंगे। यहाँ पर आप क्या टेक्स्ट टाइप कर रहे हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम वैसे भी उसे स्लाइडर देने वाले बाद में। तो मैं सिर्फ यहाँ पर नम करके लिख देता हूँ। ऑल्ट कंट्रोल होम से एंकर पॉइंट इस लेयर के सेंटर पे आ जाएगा और कंट्रोल होम से ये लेयर कॉम्पोजिशन के सेंटर पे आ जाएगा। इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर देता हूँ, अराउंड 100। ऑल कंट्रोल होम और कंट्रोल होम। अब इसे नंबर बनाने के लिए इस टेक्स्ट लेयर पर मैं इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में सर्च करूँगा स्लाइडर कंट्रोल, और स्लाइडर कंट्रोल को इस टेक्स्ट लेयर पे ड्रॉप कर देंगे। इस टेक्स्ट लेयर को खोलेंगे। टेक्स्ट के अंदर जो सोर्स टेक्स्ट है ऑल्ट स्टॉपवॉच क्लिक करूँगा ताकि हमें एक्सप्रेशन विंडो मिले और यहाँ पर मैं पिक विप कर दूँगा इस स्लाइडर की वैल्यू से। तो अब यहाँ पर ये एक्सप्रेशन कह रहा है कि सोर्स टेक्स्ट की जो वैल्यू है वो इफेक्ट स्लाइडर कंट्रोल स्लाइडर की वैल्यू होगी। अब अगर मैं यहाँ पर एंटर हिट करता हूँ नंपैड एंटर, तो स्लाइडर की वैल्यू बढ़ाने से यहाँ पर स्लाइडर की वैल्यू चेंज करने से नंबर चेंज करते हुए मिल रहा है। अब ऑल्ट कंट्रोल होम और कंट्रोल होम से एंकर पॉइंट जब हम सेंटर पे लाएंगे तो 0 के केस में तो ये सेंटर पे है, लेकिन जैसे हम इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे ये 2 डिजिट और 3 डिजिट होने लगेगा, तब जो एंकर पॉइंट है वो सेंटर में नहीं रहेगा। बट मैं प्रेफर करता हूँ कि एंकर पॉइंट हमेशा लेयर के सेंटर में ही रहे। तो हमने एक पिछली वीडियो में देखा था कि किसी भी लेयर के एंकर पॉइंट को सेंटर में लॉक कैसे कर दे। तो यहाँ पर थोड़ी सी हमें कोडिंग करनी होगी। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कोडिंग तो एंकर पॉइंट को आप जाने दीजिए, ये बस एक एक्स्ट्रा स्टेप है जो मैं हमेशा करता हूँ। ए प्रेस करूँगा एंकर पॉइंट खोलने के लिए इस लेयर का। यहाँ पर मैं ऑल्ट स्टॉप वॉच दूंगा। अब मैं कोई भी एक वेरिएबल ले लूँगा, वेरिएबल a इज इक्वल टू, और पिक विप कर दूंगा इस लेयर को। तो दिस लेयर डॉट सोर्स रेक्ट एट टाइम, ये एक फंक्शन है आफ्टर इफेक्ट्स में। अब यहाँ पर हमें और 4 वेरिएबल्स चाहिए, तो वेरिएबल w, वेरिएबल h, वेरिएबल l और वेरिएबल t। वेरिएबल w होगा इस लेयर का a डॉट विथ, h होगा a डॉट हाइट, L होगा a डॉट लेफ्ट और T होगा a डॉट टॉप। अब एंकर पॉइंट पे हमें लास्ट में 2 वैल्यूज़ चाहिए, तो मैं एक एरे बना दूंगा x और y की। ये हमारी फाइनल वैल्यूज़ हैं और अब x और y में हम कैलकुलेशंस करेंगे। तो यहाँ पर मैं x को करूँगा x इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस विथ बाई 2 और y को करूँगा t प्लस h बाई 2। अब इसे नंपैड एंटर दूंगा तो जो एंकर पॉइंट है वो हमेशा सेंटर में ही रहेगा इस टेक्स्ट लेयर के, इस लेयर के, भले ही मैं कितना भी वैल्यू चेंज करूँ। तो अगर मैं इसे 0 करता हूँ तो एंकर पॉइंट सेंटर पे आ गया। इसे मैं 100 करूँगा तो भी एंकर पॉइंट सेंटर पे रहेगा। अब एक फाइनल चीज़ और हमें करनी है कि ये जो टेक्स्ट का जो सोर्स टेक्स्ट था, हम अलग से टेक्स्ट लेयर बना के परसेंटेज लिख सकते हैं वहाँ पर, लेकिन उससे एफिशिएंट तरीका ये है कि जो सोर्स टेक्स्ट है इसके अंदर इफेक्ट स्लाइडर कंट्रोल है, इसे मैं एक वेरिएबल दे देता हूँ। तो वेरिएबल वैल्यू, कुछ भी वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते हैं, वेरिएबल वैल्यू इज इक्वल टू ये, एंड में मैं सेमीकोलन दूंगा और नीचे आकर जो इस सोर्स टेक्स्ट में मुझे फाइनली प्रिंट करना है वो होगा वैल्यू, जो ऊपर वाला वेरिएबल है उसे कॉल करूँगा प्लस, और यहाँ पर मैं कोट्स में लिखूँगा परसेंटेज सिंबल और सेमीकोलन देके नंपैड एंटर करेंगे। तो अब हमारी वैल्यू कुछ भी हो, एंड में हमेशा हमें एक परसेंटेज सिंबल मिलेगा। ये बहुत ही बेसिक जावास्क्रिप्ट कोडिंग है। अगर किसी भी पार्ट को रिलेटेड आपको डाउट है तो आप मुझसे पूछिए। एंड क्योंकि हमने एंकर पॉइंट को लेयर के सेंटर पे कर दिया तो वो परसेंटेज को भी उस तरह से ही ले रहा है। तो हमें बार बार अगर हम परसेंटेज को अलग लेते तो हमें 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट के लिए टेक्स्ट की अलाइनमेंट को वापस चेंज करना पड़ता। टाइमलाइन के स्टार्ट में स्लाइडर पे एक 0 का की फ्रेम दे दूँगा और शिफ्ट पेज डाउन से मैं 4 सेकेंड आगे जाऊँगा और
इसे 100 कर दूँगा। तो अब हमारा एनिमेशन ओके तो अब ये हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो डेसिमल्स में आ रही हैं, बहुत सारी वैल्यूज़ ले रहा है वो। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो वेरिएबल वैल्यू है, जो ये स्लाइडर वाली वैल्यू है, इसके पहले मैं डालूँगा एक फंक्शन मैथ डॉट राउंड। ओके, मैथ डॉट राउंड क्या करेगा, ये जो भी स्लाइडर की वैल्यू है, ये जितनी भी वैल्यू हम ले रहे थे जो कि इतने डेसिमल्स में आ रही है, उसको राउंड अप कर देगा होल नंबर पे। तो अब एंटर प्रेस करने से हमें सिर्फ होल नंबर्स दिखाई देंगे। परफेक्ट। तो ये हो गया हमारा एनिमेशन का फर्स्ट स्टेप। अब हम वो सर्कल्स बना लेते हैं, जो एक बाहर का सर्कल है जो फिल होगा और एक इनर सर्कल है जो फिल होगा। तो यहाँ पर ऊपर मैं एलिप्स टूल लूँगा, इस पर एक बार डबल क्लिक करूँगा तो हमें कॉम्पोजिशन के साइज़ का एक एलिप्स मिल जाएगा। इस शेप लेयर पर इसे मैं रीनेम कर देता हूँ आउटर, और 2 बार यू प्रेस करने से हमें इसकी सारी एडिटेबल प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी। इसका साइज़ मैं कर देता हूँ 500 बाय 500। ये वाला जो टेक्स्ट लेयर है इसको मैं 70 या 80 कर देता हूँ। तो ये हो गया 500 बाय 500। इसकी जो विड्थ है इसको हमें थोड़ा थिक बनाना है, तो इसकी विड्थ को मैं 60 पिक्सल्स कर देता हूँ, तभी हमें वो फील आएगी कि वो ऐसे भर रहा है बाहर से। और इस पर कलर डालने के लिए मैं इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में सर्च करूँगा ग्रेडियंट रैम्प, ये वाला, और इसे इस लेयर पे ड्रॉप कर दूँगा। अब यहाँ पर जो ब्लैक है उसको मैं ग्रीनिश कलर दूँगा। आप कोई भी कलर ले सकते हैं, मैंने एक रेफरेंस इस तरह का देखा था इसलिए मैं ये कलर ले रहा हूँ थोड़ा ऐसे। ओके, और ये वाले 2 हैंड्स को ड्रैग करके आप ग्रेडियंट के पोजीशन को अफेक्ट कर सकते हैं। मैं इसे यहीं पर रहने दूंगा। नम पे मैं यू प्रेस करूँगा तो हमें हमारे की फ्रेम्स दिखेंगे। अब इस आउटर लेयर को जैसे ये काउंटर 0 से 100 जा रहा है वैसे वो फिल होना चाहिए। तो हम क्वाइट सिंपली इस शेप लेयर पे ट्रिम पाथ्स ऐड करेंगे। आउटर वाले लेयर को मैं खोलूँगा, एलिप्स 1 में एलिप्स पाथ 1 को बंद करेंगे, स्ट्रोक को बंद करेंगे। इस केस में हमें सिर्फ स्ट्रोक चाहिए, फिल की ज़रूरत नहीं है, तो मैं सिर्फ रिमूव कर दूंगा फ़िलहाल। यहाँ पर मैं ऐड करूँगा ट्रिम पाथ्स, और ट्रिम पाथ्स को मैं स्ट्रोक के नीचे ले जाऊँगा। अब यहाँ पर ये एंड पॉइंट है जहाँ पर हमारा एनिमेशन का एंड होना चाहिए, तो 4 सेकेंड्स पे आके मैं ट्रिम पाथ्स को एक एंड की फ्रेम दे दूँगा, और स्टार्टिंग में 0 सेकेंड पे आके मैं एंड को 0 कर दूँगा। तो अब जैसे ये काउंटर बढ़ रहा है वो 0 to 100 फिल हो रहा है। अब इनर सर्कल के लिए सिंपली मैं आउटर वाले शेप लेयर को कंट्रोल D से डुप्लीकेट करूँगा, इसे रीनेम कर देंगे इनर, और इस पर 2 बार U प्रेस करेंगे और इसके साइज़ को मैं 300 कर देता हूँ, और इसकी विड्थ को मैं 40 कर देता हूँ। या एक काम करते हैं कि जो बाहर वाला है इसके साइज़ को मैं 600 और इनर वाले के साइज़ को मैं 400 कर देता हूँ, तब ये सही लग रहा है। अब क्योंकि हमने उस लेयर को डुप्लीकेट किया था वो ट्रिम पास भी उस पर लग रहा है ऑटोमेटिकली, ग्रेडियंट रैम्प भी उस पर लग रहा है। जो इनर वाला लेयर है उसे थोड़ा अलग दिखाने के लिए हमें उसमें डैशेस ऐड करने हैं। तो यहाँ पर मैं इनर को खोलूँगा, एलिप्स पाथ 1 में जो स्ट्रोक 1 है उसको खोलूँगा। ये अगर आपको बंद दिख रहा है तो ऐसा होगा। इस स्ट्रोक 1 को खोलेंगे, स्ट्रोक 1 में नीचे आकर जो डैशेस वाला ऑप्शन है इसमें यहाँ पर मैं एक प्लस हिट करूँगा। इस डैश की वैल्यू को बढ़ाने से नंबर ऑफ़ डैशेस कम होंगे इसके बीच में, और डैश की वैल्यू को घटाने से नंबर ऑफ़ डैशेस बढ़ेंगे। फिलहाल मैं इसे इसी तरह रहने दूंगा। अब अगर मुझे इसे लंबा करना है तो मैं सिर्फ स्ट्रोक विड्थ को अफेक्ट करूँगा तो ये लंबा हो जाएगा। ओके, अब स्टार्ट से देखने पे हमें हमारा एनिमेशन मिल चुका है। बस इसका एक फाइनल स्टेप बाकी है जो वो है इलेक्ट्रिसिटी वाला इफेक्ट लाना, और 4 सेकेंड पे आके मैं एन प्रेस करता हूँ तो हमारा वर्क एरिया वहाँ एंड हो जाएगा, ताकि ये 0 to 4 तक लूप होता रहे। आउटर वाला लेयर है उसे मैं कंट्रोल D से डुप्लीकेट कर दूँगा, इसे मैं रीनेम करूँगा करंट। इस केस में जो ग्रेडियंट रैम्प है इफेक्ट जो लगा हुआ था उस ग्रेडियंट रैम्प इफेक्ट को मैं डिलीट कर दूँगा। तो हमें एक वाइट कलर का, जो हमारा ओरिजिनल कलर था, जो स्ट्रोक का कलर था, वाइट कलर का एक सर्कल मिल रहा है। अब मैं स्ट्रोक विड्थ को कम करूँगा ताकि हम इसके सर्कल के अंदर फिट हो जाए। अब ये बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी जैसा लग रहा नहीं है क्योंकि हमें थोड़े इफेक्ट्स ऐड करने हैं इसके ऊपर। सबसे पहले मैं जो करंट वाला लेयर है इसको थोड़ा टेपर करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट ना हो, थोड़ी यहाँ से थोड़ी कम हो, डिसिपेट होते होते वापस इधर अंदर आए। पहले तो मैं जो करंट लेयर है इसे बिल्कुल वाइट कर देता हूँ ताकि हमें दिखाई दे कि क्या हो रहा है। तो मैं मिडिल में आऊँगा, हमारे एनिमेशन के मिडिल में 2 सेकेंड्स पे, और जो करंट वाला लेयर है इसे खोलेंगे कॉन्टेंट्स में, एलिप्स 1 में जो स्ट्रोक 1 है उसे खोलेंगे हम, और यहाँ पर इस बार डैशेस नहीं, हम टेपर से डील करेंगे। तो टेपर में सिर्फ जो स्टार्ट लेंथ है
उसको मैं चाहता हूँ 2 सेकेंड्स तक मैं अराउंड 50% करूँ। तो आप देखोगे कि ये 50% तक टेपर हो चुका है। यहाँ पर मैं इसे की फ्रेम दे दूँगा। एनिमेशन के स्टार्ट में मैं इसे 0 रखूँगा, तो ये उस तरह एनिमेट होगा। एंड देन यहाँ पर आते आते मैं इसे वापस से 0 कर दूँगा। और अगर आप चाहते हैं कि यही सेम इफ़ेक्ट हमें इस तरफ भी मिले एंड के लिए, तो क्वाइट सिंपली एंड को मैं यहाँ पे मैं 50 दे देता हूँ एंड को, यस, और यहाँ पर मैं इसको 0 दे देता हूँ ताकि वो एंड में दोनों इक्वल हो जाए। अब इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं, करंट बना देते हैं। सबसे पहले जो करंट वाला लेयर है इसे मैं Ctrl+Shift+C से प्री कॉम्प करूँगा, इसे करंट बना देंगे। ये कॉम्पोजिशन बन गया अलग से, इसे डबल क्लिक करेंगे तो हम इसे अलग से एडिट कर सकते हैं। इसके अंदर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा और न्यू एडजस्टमेंट लेयर ऐड करूँगा। इस एडजस्टमेंट लेयर को रीनेम कर सकते हैं इफेक्ट्स। अब सबसे पहले मैं इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में एक इफेक्ट सर्च करूँगा, टर्बुलेंट डिस्प्लेस से ड्रैग करके हमारे एडजस्टमेंट लेयर पे ड्रॉप करेंगे। एडजस्टमेंट लेयर का फ़ायदा ये है कि एक बार हम एक लेयर बना देते हैं एडजस्टमेंट लेयर और फिर उसके ऊपर इफेक्ट्स ऐड करते रहेंगे, तो जितनी भी चीज़ें नीचे हैं वो ऑटोमेटिकली इफेक्ट होगी। इस केस में सिर्फ एक ही करंट लेयर है तो हम सीधा इसके ऊपर भी इफेक्ट्स डाल सकते थे, लेकिन एडजस्टमेंट लेयर के साथ वर्क करना इज़ जस्ट अ वेरी गुड प्रैक्टिस जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं। तो अब यहाँ पर टर्बुलेंट डिस्प्लेसमेंट को मैं टर्बुलेंट रखूँगा, अमाउंट को मैं बढ़ाकर 100 कर दूँगा, साइज़ को मैं घटा के 10 कर दूँगा और जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसे मैं बढ़ा के 5 कर दूँगा, या अगर आप चाहें तो 10 भी कर सकते हैं। तो अब इसे देखने पे हमें ऑलरेडी थोड़ी बहुत फील आ रही है कि ये इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है। अब ये जो इफ़ेक्ट है टर्बुलेंट डिस्प्लेस, ये यहाँ पर स्टैटिकली होल्ड पे है। हम चाहते हैं कि ये एनिमेट भी हो साथ साथ में, तो उसके लिए मैं जो हमारा एवोल्यूशन वाला प्रॉपर्टी है उस पर ऑल्ट स्टॉप वॉच क्लिक करूँगा और यहाँ पर एक्सप्रेशन लिख दूँगा टाइम मल्टीप्लाइड बाय 500, नंपैड एंटर। तो अब ये अपने पोजीशन पे ही एवोल्यूशन की वजह से एनिमेट होता रहेगा। अगर आप इसे और ज़्यादा फास्ट कराना चाहते हैं, टाइम टाइम्स 1000 करेंगे तो ये और फास्ट एनिमेट होगा। मेरे लिए 500 अच्छा है। अब यहाँ पर आप और बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। इस टर्बुलेंट लेयर को डुप्लीकेट करके इसको कुछ और कर सकते हैं, बल्ज कर सकते हैं। अमाउंट 100 और 10 था तो इसका अमाउंट बढ़ा या कम कर सकते हैं, और इसकी साइज़ को मैं, तो इस तरह से कर करके आप मल्टीपल टाइम्स इस लेयर को डुप्लीकेट करके एक अलग सा इफेक्ट अचीव कर सकते हैं। लेकिन इस केस में मैं चीज़ों को सिंपली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ एक ही टर्बुलेंट डिस्प्ले से आ जाऊँगा। अब बस इसे सिर्फ थोड़ा कलर देना है, तो मैं यहाँ पर इफेक्ट सर्च करूँगा, टिंट, हमारे एडजस्टमेंट लेयर पे ड्रैग करूँगा। अभी जो टिंट है इसमें मैप वाइट टू को मैं सिलेक्ट करूँगा कलर को, और जिस तरह कलर मैं चाहता हूँ अराउंड ऑरेंजिश कलर दे दूँगा। और फाइनली मैं एक इफेक्ट ऐड करूँगा ग्लो, और इसे हमारे एडजस्टमेंट लेयर पे डाल दूँगा। अब यहाँ पर ग्लो के लिए जो कलर बी है उसको मैं वैसा ही ऑरेंज कलर दूंगा जो मैंने यहाँ दिया था ऊपर। और यहाँ पर ट्रायंगल जो कलर लूपिंग है उसको ट्रायंगल A>B>A की जगह सॉटूथ B>A दे देंगे। जो ग्लो रेडियस है उसे मैं बढ़ाऊँगा ताकि हमें हमारा ग्लो दिखाई दे, और जो ग्लो इंटेंसिटी है वो 1 पे रहने देंगे। तो फील फ्री टू एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर आप जितना एक्सपेरिमेंट करना चाहे कीजिए एक अलग यूनिक इफेक्ट लाने के लिए। मेरे लिए दिस वर्क्स एज इलेक्ट्रिसिटी, तो मैं यहीं पर रुक जाऊंगा। इफेक्ट्स में जो ये वाला कलर है इसको टिंट को ब्लू कलर दे देता है और ग्लो को भी ब्लू कलर दे देता है। जैसा कि मैंने कहा इसको आप बहुत और कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बेसिकली आपको बता दिया कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी इफेक्ट अचीव होगा और कैसे ये 0 to 100 एनिमेट होगा काउंटर। तो ये था आज का वर्क फ्लो वीडियो। आई होप आपको इससे कुछ सीखने मिला हो। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या आपको आफ्टर इफेक्ट्स से इन जनरल कोई भी डाउट है तो वो भी आप मुझसे पूछिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपका डाउट सॉल्व कर सकूँ। ऐसे और वर्क फ्लो वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पीस।